टीवी यूनिट साफ हो गई। हेलो दोस्तों, ये ज़ुम्बा डांस जो अब मैं कर रही थी, ये मैंने कल ही देखा है फ़ोन पे और अब मैं इसकी प्रैक्टिस डेली करने की सोच रही हूँ। फ़िलहाल ये चने की दाल मैंने नाश्ते में चने की दाल की खिचड़ी बनाने के लिए भिगोई है। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45 और अब मैं किचन का काम शुरू करूँगी। इस टैब में देख के मैं वो डांस कर रही थी और एक्सरसाइज का एक फ़न वे हो सकता है ज़ुम्बा डांस, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, गाना भी और डांस भी। तो मैंने सोचा कि एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग के बजाय ये ट्राई करते हैं और बहुत ही अच्छा लगा। अभी स्टेप पूरे याद नहीं हुए हैं, तो जब पूरे स्टेप याद हो जाएंगे तो और मज़ा आएगा करने में। तो किसी भी वे में करें, लेकिन एक्सरसाइज यानी शरीर को लचीला बनाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सुबह अगर 10-15 मिनट भी कर लिया जाए तो बहुत ही पॉजिटिविटी एक आ जाती है, एक अलग ही एनर्जी शरीर में भर जाती है। तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे। फ़िलहाल इसके बाद मैं चली गई हूँ अब सफाई करने। तो झाड़ू मैंने अंदर लगा दी है। अब मैं यहाँ लॉन वाली ग्रास को जो साफ़ कर रही हूँ, सीख वाली झाड़ू से इस तरीके से ये सारी अच्छे से साफ़ हो जाती है और डस्टर उसके बाद लगाती हूँ ताकि जो इस पे से धूल वगैरह उड़े वो दोबारा उन चीज़ों पे बैठे नहीं। एंट्रेंस अच्छे से क्लीन हो जाता है तो एक पॉजिटिविटी अंदर घुसते ही घर में महसूस होती है और यही हिस्सा है जो मैं सुबह डस्टिंग करती हूँ। बाकी घर की डस्टिंग मैं रात में करती हूँ, शाम में। तो ये वाला हिस्सा जो है सुबह अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। ईच एंड एवरी सरफेस यहाँ पर डेली बेसिस पे हाथ लगता है ताकि ये जो है अंदर जो भी कोई आए, मेहमान या हम खुद भी, तो आते ही बहुत ही एक सुकून सा अच्छा सा लगे, साफ़ सुथरा सा। अब ये सब सामान मैं रख दूँगी और अब डालूँगी मैं बाहर चबूतरे पे पानी। ये एसी की बाल्टी है, जो एसी का पानी जमा होता है वही वाला पानी मैं इस पे डाल देती हूँ। बाद में लगाऊंगी पोछा, तो फिलहाल मैं उसके लिए पानी निकाल रही हूँ और झाड़ू पोछा करने के बाद सफाई का काम अब ख़त्म। पूजा पाठ और सफाई, नहाना धोना, ये सब निपटाने के बाद अब किचन में आ गई हूँ। आज काम कम था इसलिए लेट भी आई हूँ। और इसमें मैंने चने की दाल जो भीगी हुई थी प्लस चावल अच्छे से वॉश कर लिए हैं और कुकर चढ़ा दिया है। इसमें अब दाल भीगी हुई है तो एक सीटी ही लगेगी, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। छौंकने के लिए हींग, जीरा और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, और ये वाली खिचड़ी मैं छौंकूँगी देसी घी से। इसमें छौंकने वाला सामान डाल दिया और इस जैसे ही जीरा तड़क जाएगा, मिर्च थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें दाल और चावल जो हैं वो अपने ऐड कर देंगे और वही 2 गुना पानी जैसे चावलों में डालते हैं, जितना सामान है उससे डबल पानी, बस वो डालेंगे और फिर उसके हिसाब से डालेंगे इसमें नमक।
बस इतना ही इसमें डलना है और एक सीटी लगा के खिचड़ी रेडी हो जाएगी। हमारे यहाँ ये वाली खिचड़ी नाश्ते में हम लोग चारों लोग अच्छे से खा लेते हैं। तो आज फरमाइश पे बनी है, कल हस्बैंड ने बोला था कि बहुत दिन हो गए वो वाली खिचड़ी बना लेना, तो आज ये बन रही है। इसके बाद मुझे लंच के लिए रोटियां सेक के जानी है, रोटी या पराठे, तो पूछा था तो रोटी फाइनल हुई। रोटियां सेक के जानी है, सब्जी रात में ही एक्स्ट्रा बन गई थी तो वो ही चल जाएगी। और इधर मैंने जो है वो दूध जो ओवरनाइट में रखती हूँ उबालने के बाद, अब उसमें अच्छे से मलाई आ गई है और इसको मलाई को उतार के ये वाला दूध भी बॉईल कर दूँगी। तो जब मैं चली जाऊँगी स्कूल, बच्चे उठेंगे तो हस्बैंड जो है वो दूध इसमें से बच्चों को दे देंगे, तब तक उनके पीने लायक ठंडा हो जाएगा। तो मैं इसको अभी पूरा बॉईल कर देती हूँ। अब यहाँ पर दूध चढ़ गया, इधर खिचड़ी की हो गई, मलाई को फ्रिज में रखा और इतने मैंने चाय की तैयारी की। इतने जो है खिचड़ी में सीटी आ गई तो मैंने वो कुकर हटा दिया और चाय उस पर चढ़ा दी है। और इधर मैंने सेकनी शुरू कर दी हैं रोटियाँ। यहाँ ये खिचड़ी इस तरीके की बन के रेडी हो गई है। ये मैं नाश्ते में भी लूँगी और टिफ़िन में मेरे हस्बैंड डाल देंगे, प्लस पानी की बोतल वगैरह वो रेडी करेंगे। मैं जाती हूँ अब तैयार होने के लिए, स्कूल का टाइम हो रहा है। तो यहाँ मैं क्विक वाला अपना मेकअप कर रही हूँ फटाफट। कोशिश करती हूँ कि तैयार होने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए, अच्छा लगता है मुझे तैयार होना। जितना भी मिलता है, फ़िलहाल 5 मिनट्स ही मिलते हैं तो मैक्सिमम 5 मिनट में मुझे ये सब कुछ करना होता है जो भी मुझे मेकअप करना है। तो जो एक्सेसरीज़ वगैरह मुझे पहननी होती हैं वो मैं इस तरीके से या तो प्लेस करती हूँ कि डेली में जो पहननी है कि वो हाथ में जल्दी आ जाएं, या कुछ अलग से निकाल के पहनना है तो वो मैं रात को निकाल के रखती हूँ ताकि तैयार होते टाइम मुझे ढूंढना ना पड़े। जैसे ये लूप्स मुझे आज पहनने थे तो ये मैंने रात को ही निकाल के ऊपर की तरफ रख दिए थे ताकि ये सुबह मुझे आसानी से मिल जाए। अब रेडी होने के बाद अपना टिफ़िन वगैरह लेके मैं निकल जाऊंगी स्कूल और आपसे मिलती हूँ अब मैं स्कूल ख़त्म करके जब वापस आऊँगी। ये स्कूल से वापस आते टाइम मैंने ई रिक्शा लिया था घर के लिए, वहाँ की शूट है। आजकल हस्बैंड अभी 2-4 दिन नहीं आ रहे हैं लेने के लिए, रीज़न आपको बताऊँगी मैं। और अब मैं पहुँच गई हूँ घर। खा लो। गर्मी से इस टाइम हालत बिल्कुल ख़राब है, तो पहले मैं बैठूंगी थोड़ी देर एसी में, उसके बाद खाऊंगी खाना। और खाना खाते ही ये आ गया एक पार्सल, मैंने ज़िवामे से नाइट सूट ऑर्डर किया था, वो आ गया है। अब इसका रिव्यू जो है आपको मेरे दूसरे चैनल पे जल्दी ही मिल जाएगा, जब आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगी। फ़िलहाल ये बहुत अच्छा आया है, पहली नज़र में ही मतलब पसंद आ गया, रिटर्न का कोई मतलब ही नहीं है। साइज़, कपड़ा सब कुछ बढ़िया आया है। बाकी इसका जो रेट है और बाइंग लिंक वगैरह मैं इसके रिव्यू वीडियो में आपको दिखा दूँगी। अब खाने के बर्तन वगैरह मैं किचन में लेके आई हूँ और हाथ के हाथ ही इसको जो है अब बर्तन धोना शुरू कर दूँगी। रीज़न दो हैं फ्रेंड्स, पहले मैं नहीं, आपके जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया था उसमें नहीं धोती थी क्योंकि बच्चों का होमवर्क ज़्यादा होता था। अभी बच्चों की समर वेकेशन और 2-3 दिन बच रही हैं, तो अभी इनका जो है अपने पास से जो करा रही हूँ वही है, तो इनका काम थोड़ा सा कम है। तो 1 घंटा बस मैं घड़ी से मिला के इनको दोपहर में पढ़ा देती हूँ, उसमें 2 सब्जेक्ट कोई से भी ले लेती हूँ। इस तरीके से इनकी पढ़ाई चल रही है। वरना यूजुअली ये है कि बस खाना भी मैं इन्हें पढ़ाते पढ़ाते ही खाती थी क्योंकि होमवर्क ज़्यादा होता था। तो अभी मैं दोपहर के जो है वो बर्तन हाथ के हाथ सारे क्लीन वगैरह करके रख दूँगी और लगभग 2:45 या 3 बजे तक ये काम निपटेगा। उसके बाद मैं 1 घंटा बच्चों को पढ़ाऊँगी।
और इसके बाद लाइट्स वगैरह बंद करके किचन क्लीन हो गई है, यहाँ का काम ख़त्म और चलेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। चलो पढ़ने। बंद कर दो। सब कुछ क्या सब कुछ? हिंदी हिंदी में और महाराणा प्रताप बस। हमें चाट के साथ कल लगा के जाऊंगी तुम तो। चलो निकालो जल्दी से टेबल। अरे शतराणी भैया, शतराणी शाणी नहीं है। वीरता और दृढ़पण नहीं, दृढ़ प्राण के। There are four properties of water: tasteless, colorless, odorless, and शेपलेस। shapeless. नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट, क्योंकि आज रात को एडिटिंग करनी पड़ेगी। आज दिन भर तो शूट ही हो रहा है, तो अब मैं पूरा 1.5 घंटा के करीब आज सोई। इस टाइम मैं कोई अलार्म लगा के नहीं सोती हूँ, जितना मुझे नींद आ जाए उतना है। तो अब मैं 5:30 बजे उठी हूँ। हस्बैंड घर पे थे तो उन्होंने बनाई थी मैगी और उन्होंने वो देकर ही मुझे उठाया है। अब हाँ भाई, आज तो फरमाइश पूरी होगी। डैडी थे हैं मैगी हो जाए मैगी। अभी हस्बैंड को चाय मना की हुई है डॉक्टर ने, तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ फ़िलहाल। उसके बाद में ये लोग नींबू पानी या मैंगो शेक जो पियेंगे वो इनके लिए बना दूँगी। फ़िलहाल चाय इतने उबल रही है, इतने जो दिन के बर्तन थे वो मैं फटाफट से रैक में वापस लगा रही हूँ, एक काम निपट जाएगा। और शाम को जो है वो भिंडी बनाने का प्लान है, तो उसके लिए भी जो भिंडी धो के रखनी है ये सब है, वो काम भी मैं अभी कर दूँगी। तो इतने चाय पकेगी, ये 2 काम मेरे और निपट गए। तो भिंडी जो है जब तक मैं काटूंगी ना इसको, तब तक ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी बढ़िया। इसमें कोई मुझे अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो ये इसी टाइम में इसको अच्छे से वॉश करके और टॉवल पे इसको बिछा दूँगी ताकि ये सही से सूख जाए। चाय पीने के लिए मैं जाऊंगी बेडरूम में, और आज मेरे भांजे की एक शॉप है, उसके पास सरप्लस का ब्रांडेड क्लोथिंग आइटम आता है लेडीज़ का। तो वो उसके पास जैगिंग आई हुई थी, तो वो मुझे स्कूल में ही दे गया था। 3 जैगिंग्स मैं लाई हूँ, इनमें से मैं ट्राई करूँगी, जो जो मुझे अच्छी लगेंगी वो मैं रख लूँगी। तो इसलिए इन्हें ट्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए बच्चों को भेजा है आज प्लांट्स में पानी डालने के लिए, और ऊपर की सफाई वगैरह आज मैं नहीं करूँगी। थैंक यू बाबू। अच्छे से डाल दो प्यार से, है ना, दे भी जाइए। हाँ डाल दो, बोतल मत भरो, मग्गे से डाल दो, जल्दी जल्दी डलेगा। हाँ मग्गे से डाल दो, वही गिरी थी इसीलिए बच गई आप। पूरी बोतल गिरती तो पैर में चोट लग जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स सूखी हुई है संडे वाली लॉन्ड्री, लेकिन आज मैंने नहीं उतारूंगी। संडे में लॉन्ड्री करती हूँ, उसके बाद मंडे में मैं संभालती हूँ अलमारियाँ। अगर वीकली आप अलमारियाँ सेट करते रहें तो वो कभी इतनी ज़्यादा बिगड़ती ही नहीं। अब यहाँ पर मैं नीचे आके जो है ये जैगिंग्स ट्राई करूँगी, और इनमें से जो मुझे अच्छी लगेंगी, अगर तीनों सही फिटिंग आ गई, अच्छी लगी तो तीनों रख लूँगी। फ़िलहाल टॉप पहनने का मैं आलस कर गई, तो मैंने कुर्ती को ही नॉट बांध के इसको टॉप के रूप में ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेन तो अभी फ़िटिंग देखनी है, मैचिंग वगैरह तो मैं बाद में ही देखूँगी इनकी। तो फ़िलहाल ये मैं दोनों तीनों पैंटें जो हैं वो ट्राई करके देख रही हूँ, ताकि इनका मैं डिसीजन ले सकूँ कि कौन सी रखनी है और कौन सी नहीं। तो ये वाली ये है कि घर की शॉप होने का फ़ायदा तो होता है। अब ये तीनों जो है वो मैंने ट्राई कर ली, और कुर्ती की नॉट खोल के, और ये दोबारा हमारा कुर्ती और ट्राउज़र बन गया। फ़िलहाल मैंने ये डिसाइड किया है कि पर्पल वाली और ब्लैक वाली मैं रखूँगी। ग्रीन वाली मुझे नहीं इतनी समझ में आई, तो इसको मैं वापस पन्नी में करके रख रही हूँ, ये उसकी शॉप पे वापस जाएगी। अब मैं संभालूँगी अलमारियाँ। बच्चों की अलमारी बिल्कुल टिंच थी, उसमें कोई काम नहीं था, तो वहाँ मेरा टाइम कम लगा।
फ़िलहाल हस्बैंड की अलमारी में थोड़ा बहुत जो सामान इधर उधर हो रहा है उसको ठीक किया, और सबसे ज़्यादा सामान जो है वो मेरी अलमारी में ही रहते हैं कपड़े, और उन्हीं में ही टाइम लगता है क्योंकि डेली मुझे बदल बदल के पहनने भी होते हैं ऑफ़िस में, तो ये चक्कर रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, वीकली जो है वो 6 या 8 सूट जो हैं वो ऊपर नीचे कर देती हूँ उनकी जगह, ताकि ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर से बार बार वही सूट हाथ में आते रहें, और जो नीचे दबे हुए रहते हैं और अच्छे भी रहते हैं कई बार वो, लेकिन वो उन पे हाथ ही नहीं जाता। तो मैं जो हूँ, ये जो मीनारें लगी हुई हैं मेरे सूटों की, इनमें से 6-8 मैं उठा के मतलब बाहर निकाले और फिर उनको ऊपर नीचे मतलब शफल कर दिया। इस तरीके से अगर कोई पीछे दब गया है तो वो सूट भी नज़र आ जाता है, और हर सूट का कम से कम सीज़न में एक बार तो नंबर आ ही जाता है, चाहे कितने भी ज़्यादा आपके पास कपड़े हों। अब ये कर रही हैं पेंटिंग, और इन्हें ये सरगम जो है वो स्कूल में म्यूज़िक क्लास में सिखाई हुई है, तो इतने ये बिज़ी हैं यहाँ पर पेंटिंग में, और मैं आ गई हूँ वापस किचन में। फ़िलहाल मैंने चाय पी ली थी, अभी अलमारी साफ़ करने के बाद इन तीनों के लिए, क्या अपने लिए भी मैं भी पीऊँगी, मैंगो शेक जो है वो बन रहा है फ़िलहाल। लेकिन 7:15 हो रहे हैं, तो खाना 8:30 के करीब मतलब डिनर जो है हम लोग करते हैं, तो उस हिसाब से ये है कि अभी बन जाएगा तो फिर खाना जो है खा लिया जाएगा। मैंगो शेक मैंने पहले भी बताया था मैं कैसे कैसे बनाती हूँ, सेम वैसे ही बना रही हूँ। दशहरी आम है तो काफ़ी मीठे हैं, चीनी उस हिसाब से थोड़ी कम डली है, फ्रिज का ठंडा दूध है, लेकिन जैसे ही इसे चालू किया लाइट चली गई और काम अटक गया। फ़िलहाल मैं अब जब काम अटका हुआ है तो मैं अपनी भिंडी जो है वो काट लेती हूँ। जैसे ही लाइट आएगी मैं चाहे भिंडी बीच में छोड़नी पड़े पहले शेक बना दूँगी, वरना ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। बर्गर आए हैं, और अब खाना कैसे खाया जाएगा, शेक भी बनवा लिया। मम्मी आज खाने के बजाय बर्गर खा लेंगे। क्यों पुनीत भैया? दो आइस वाला 13। शाम का दीपक जलाने के बाद अब ये मैंगो शेक पी लिया है मैंने। अभी क्या हो रहा है कि हस्बैंड जा नहीं रहे हैं बाहर, और ये ला रहे हैं पुनीत भैया ग्रोसरी। अब चाचू से फरमाइश हो गई बर्गर लाने की, तो ये बर्गर आ गए हैं। अब जो हमारी भिंडी रखी हुई है ये काट के अब मैं छोड़ूंगी तो नहीं, क्योंकि अगर एक आध रोटी किसी को खानी हो तो अब सब्जी है भी नहीं, तो अब मैं इसको बना के रख दूंगी। इनसे देखिए आधे आधे बर्गर खाए गए हैं, पूरे खाए नहीं गए। यहाँ मैंने ये दूध बॉईल होने के लिए रखा है, और अब मैं भिंडी जो है वो प्याज और हरी मिर्च वगैरह भी मैंने काट ली है। अब मैं भिंडी छोंकने जा रही हूँ। 8:10 के करीब हो रहे हैं, तो 15-1 मिनट में भिंडी हो जाएगी, तो 8:30 तक खाना रेडी हो जाएगा। लेकिन बर्गर, मैंगो शेक सब कुछ पी लिया है, तो मैं रोटी नहीं खाऊंगी, आराध्या रोटी नहीं खाएगी, आरोही शायद एक रोटी खाए लेकिन बहुत लेट खाएगी, और इसके डैडी ने एक बनवाई है अपनी रोटी, तो केवल 2 ही रोटी सीखेंगी। बाकी ये भिंडी जो है सुबह काम आएगी, तो मैं सुबह जो है स्कूल जाऊंगी तो भिंडी रखी रहेगी। हमारे यहाँ भिंडी से चावल खा लेते हैं, तो भिंडी और चावल कल का लंच हो जाएगा। नाश्ते में देखते हैं क्या बनेगा कल। फ़िलहाल प्याज, हरी मिर्च ये सब जब फ्राई हो गई, हींग, तो मैंने उसमें भिंडी मिला दी, सौटे कर दिया। उसके बाद उसमें धनिया, नमक, मिर्च और किचन किंग, वही मेरे बेसिक मसाले, ये डाल के इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दिया। खूब बढ़िया तरीके से मिला देंगे भिंडी को, क्योंकि इसमें पानी तो मिलना नहीं है।
जो सारे में ग्रेवी अच्छे से हो जाए। तो अच्छे से ड्राई है तो बिल्कुल बढ़िया करके पहले मसाला मतलब मेक श्योर करेंगे कि सब जगह पहुंच गया या नहीं पहुंचा। अच्छे से मिक्स करके बस इसको ढक के रख देंगे और हर 5 मिनट बाद इसको खोल के हमें दोबारा चलाना है। उधर दूध भी पक गया है। अब ये 2 लोई का आटा रखा हुआ था तो मुझे और कोई आटा गूँथने की ज़रूरत भी नहीं है, 2 ही रोटी मुझे बनानी है, ये बन जाएंगी। मैं फटाफट जो है वो दूध पक गए हैं तो बर्नर खाली कर रही हूँ और इसके बाद मैं रोटी बनाने के लिए जो ज़रूरी सामान है, चौकी, बेलना, ये सब चीज़ें यहाँ पर सेट कर दूँगी। रोटी बनाने में तो 5 मिनट भी लगेंगे नहीं, अब 2 रोटी ही सिकनी है तो सब्जी में जो देर लगेगी सो लगेगी। और अभी मैंने भी शेक वगैरह पी लिया है तो मुझे भी भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, तो खाना वगैरह बना के और उसके बाद मैं बर्तन धोऊँगी। अभी कोई भी डिनर नहीं कर रहा है, सभी लेट करेंगे आज। अब ये तीसरी बार फाइनली भिंडी चल रही है। अब ये गल चुकी है, मैंने चेक कर लिया। तो अब इसमें डाल दूंगी मैं खटाई, अमचूर पाउडर, या फिर नींबू होता तो नींबू डाल सकते हैं, लेकिन खटाई है तो मैं खटाई डाल रही हूँ। और इसके बाद इसे अच्छे से एक बार खटाई को भी मिक्स करने के बाद थोड़ी सी भिंडी को करारी करने के लिए सूखे आलू की तरह इसको भी मैं साइड में लगा के 1-2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं होती क्योंकि धसक उठने लगती है। आप देखिए 8:30 बजे हैं, इधर सब्जी रेडी हो चुकी, रोटी बन गई और डिनर हमारा टाइम पे रेडी है। फ़िलहाल मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि अभी कोई भी खा नहीं रहा है, केवल हस्बैंड ले गए हैं अपना, वो बर्गर खाने के बाद भी रोटी उन्होंने एक बनवाई थी, वो अपना खाना ले गए हैं। बाकी हम तीनों का आज ऐसे ही रहेगा। आराध्या भी नहीं खा रही है, मैं खाऊंगी बर्गर लेकिन लेट खाऊंगी क्योंकि शेक पिया है, और आरोही को भी अभी भूख नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसीलिए सारे बर्तन धो दूँगी, जो बचेंगी वो 1-8 प्लेट्स हमारी बचेंगी, बाद में बाकी किचन मेरी क्लीन हो जाएगी। सारे बर्तन धोने के बाद यहाँ मैंने कढ़ाई भी खाली कर ली है, और कढ़ाई खाली करने के बाद इतने सब्ज़ी ठंडी नहीं होती तो अभी ये बाहर ही रहेगी। 9 बजने में 10 मिनट हैं, बर्तन धुल चुके हैं, सब्ज़ी फ़िलहाल ठंडी हो रही है। यहाँ ये बर्गर मेरा रखा है, ये इनके बचे हुए, ये थोड़ी बहुत देर में खाएंगी 10-1 मिनट में। फ़िलहाल बच्चे जो हैं वो अपने ट्यूशन का होमवर्क कर रहे हैं क्योंकि उनको डिनर करने का जो टाइम है वो खाली है, तो मैंने बोला कि आज अभी कर लो मेरे सामने, वरना ये सुबह मेरे जाने के बाद करती हैं क्योंकि इनको 11 बजे ट्यूशन जाना होता है। अब मैं जो है शाम की डस्टिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि भूख अभी भी नहीं लग रही है। इस काम में मुश्किल से 15-20 मिनट मुझे लगने हैं, तो ये काम भी मैं निपटा रही हूँ ताकि डस्टिंग हो जाए। आज मैंने डस्टिंग स्टार्ट की है लॉबी से। अब लॉबी में यहाँ टेबल साफ़ करने के बाद मैं टीवी यूनिट पे आ गई हूँ, टीवी यूनिट क्लीन करूँगी। अब टीवी यूनिट अच्छे से क्लीन हो गई है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जगह जो कि है हमारी बेसिन, जो सोफ़े के पास वाली बेसिन मैंने आपको दिखाई थी। अब वहाँ पर मैं आ गई हूँ। बेसिन को अच्छे से साबुन से मैंने वॉश कर दिया है, प्लस बाहर जो है वो कपड़े से वाइप ऑफ कर रही हूँ बढ़िया तरीके से। इसके शीशे वगैरह डेली बेसिस पे साफ़ करती रहती हूँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी शेयर किया था। इसके करने के बाद लॉबी का काम ख़त्म, सोफ़ा साफ़ हो चुका है, ठीक ही है, एक बार सोते टाइम कपड़ा ठीक करूँगी। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर जहाँ पर ये बच्चों के डैडी जो हैं वो काम करते हैं। ये अब बच्चे खेले थे आज शाम को, प्रॉपर फैला हुआ था, लेकिन उन्होंने सब उठा के अपने खिलौने जगह पर रख दिए हैं, तो मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा काम यहाँ पर नहीं है, सिर्फ हल्की सी डस्टिंग करनी है इनकी टेबल की। बाकी सब कुछ नीट एंड क्लीन है, चेयर्स वगैरह सब पूछ गई हैं। अब ये वाला कमरा बंद करते हैं और चलते हैं बेडरूम की तरफ। होमवर्क हो गया? होमवर्क हो गया? हेलो। अच्छा, बेडरूम में मैं साफ़ करूँगी, चादर झाड़ के बिछाऊँगी, हेडबोर्ड आराध्या पोंछ रही है, ड्रेसिंग टेबल साफ़ होनी है और टीवी यूनिट साफ़ होनी है। ये प्रिंसेस बन गई है। चलो जी, टीवी यूनिट साफ़ हो गई। और इस तरह लगभग 20 मिनट में मेरे जो है नीचे के पूरे पोर्शन की डस्टिंग हो गई है। अब फाइनली मैं अपना बर्गर जो रखा हुआ है अब खा सकती हूँ, थोड़ी भूख लगने लगी है। और ये टाइम होगा टीवी का, मैं अपना फेवरेट चैनल लगाऊंगी और फेवरेट शो देखूंगी। इतने ये तीनों अंदर हैं। अभी लड़कियां जो हैं वो ट्यूशन का होमवर्क कर रही हैं, फ़ोन वगैरह नहीं चला रहे हैं आज ये। और मैं जो हूँ खाना खाते खाते टीवी देखूंगी जितना मेरा मन करेगा।
अब 1 घंटा मैंने लगभग फ्रेंड्स टीवी देखा है, 10 बज गए हैं। और अब इसके बाद ये सब्ज़ी जो है ठंडी हो गई तो इसको थोड़ा फ्रिज में रख देंगे। दूध वगैरह भी फ्रिज में रखूँगी क्योंकि बाहर इतनी गर्मी में अब कुछ भी छोड़ना मतलब वो ख़राब ही होगा। कमरा साफ़ हो गया, लॉबी साफ़ हो गई, बस यहाँ पर ये रिमोट मैं ही छोड़ गई थी, अभी ये रख देती हूँ। और पानी की बॉटल ये जाएगी बेडरूम में। सब कुछ साफ़ करने के बाद यहाँ की लाइट से बंद। और 10 बज गए हैं, हस्बैंड चले गए हैं ऊपर सोने क्योंकि उनको अभी नीचे दिक्कत हो रही है सोने में, तो वो ऊपर चले गए हैं बेडरूम में सोने। यहाँ पर फ़िलहाल हम तीनों सो रहे हैं। केवल 2 लास्ट काम बचे हैं। एक कल के लिए जो मैंने कपड़े निकाले हैं वो प्रेस करके टांगने हैं और इसके बाद फेस वॉश करके नाइट क्रीम वगैरह लगाऊंगी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑल।